सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बहुत समय से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, वीडियोस नहीं डाला था, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज से मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप डेली एक या दो वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि गेट के पेपर भी आने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि 3 से 4 महीनों में गेट के पेपर आ जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं जो मैं आपके लिए लाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा, वीडियो को आप 10 सेकंड पॉज कर लीजिए और ऑप्शंस बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। प्रिंट्स एन अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, इज इलीगल, प्रिंट्स एन नॉन जीरो वैल्यू, या फिर प्रिंट जीरो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू -7 एक इंटीजर है मेरा, फिर मैंने सेकेंड लाइन में कुछ प्रिंट किया है। तो जिनका जिनका आंसर जीरो है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताऊंगा आंसर जीरो कैसे है। तो आप देख सकते हैं k की वैल्यू है -7, यानी कि k जो है एक नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू है। k इज इक्वल टू -7। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं चेक कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी चीज के आगे नॉट लगा देता हूं, किसी भी चीज के आगे नॉट लगा देता हूं, तो वो अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। और अगर माइनस में वैल्यू है, तो अगर माइनस में भी वैल्यू है तो यानी कि वो नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू को वो जीरो कर देगा। तो -7 को भी वो जीरो कर देगा। फिर ये चेक करेगा, वो नॉट के अगर आपने लिखा तो यानी कि उसको कर देगा वो जीरो, -7 को वो जीरो कर देगा। फिर चेक करेगा क्या जीरो लेस देन जीरो है। तो ऐसा दोस्तों होता है क्या जीरो लेस देन जीरो? तो यहां पे वैल्यू देगा, अगर जीरो लेस देन जीरो है तो यानी कि ट्रू है, अगर जीरो लेस देन जीरो नहीं है तो ये फॉल्स है। तो जीरो जीरो से छोटा होता ही नहीं, यानी कि वो फॉल्स है, तो आंसर आएगा जीरो। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जीरो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, प्रिंट किया है ABCDEFGH और उसकी फोर्थ वैल्यू, यानी कि हो सकता है ये एक एरे है, एरे का मैं फोर्थ इंडेक्स चाहता हूं, एरे का मैं फोर्थ इंडेक्स चाह रहा हूं, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि फिफ्थ एलिमेंट मैं एरे का चाह रहा हूं, क्या फिफ्थ एलिमेंट होगा। लेकिन आप देख सकते हैं सी में क्या होता है कि हमें कोई भी चीज अगर यूज करनी है तो उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो क्या ABCDEFGH कोई ऐसी वैल्यू है जो डिफाइन है पहले से? कोई एरे है क्या डिफाइन हमारे पास? लेकिन आंसर है नहीं, हमारे पास कोई एरे नहीं है ABCDEFGH नाम की जो डिफाइंड है। तो इसका मतलब अगर हम कोई चीज नहीं डिफाइंड है, उसका इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ इंडेक्स, तो यानी कि वो क्या देगा, एरर। तो यानी कि ऑप्शन बी एरर आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप 10 सेकंड वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए क्या है। एम 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 ई ई ई ई, या 4 टाइम्स एम, या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, या फिर कंपाइलर एरर। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर एरे है p, जिसमें मैंने स्टोर कराया है me। तो ऐसे भी एरे स्टोर कराई जा सकती है, ये पॉइंटर्स के फॉर्म में स्टोर होती है ऐसे करके। तो फिर मैंने क्या किया, इंट i एक इंटीजर लिया है, फिर मैंने फॉर लूप चलाया है i इज इक्वल टू 0, p ऑफ i और i प्लस प्लस। p ऑफ i का मतलब ये है तब तक चलेगा जब तक p ऑफ i में कुछ बचे ना, जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं p ऑफ i और i ऑफ p, जो फर्स्ट लिखा है p ऑफ i और i ऑफ p बराबर होता है, एक ही वैल्यू देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉइंटर्स में अगर आप बहुत डीप में जाते हैं तो पॉइंटर्स में यही होता है कि 0 ऑफ 1 1 ऑफ 0 बराबर होता है। तो इसी कंडीशन से आप पॉइंटर्स का अगर आप प्रूफ किए होंगे तो आपको पता होगा कि i ऑफ p और p ऑफ i बराबर होता है। और हमारा जो पॉइंटर p प्लस i है, पॉइंटर p प्लस i, तो p प्लस i में अगर हम क्या लिखेंगे, i की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो यानी कि p की 0th वैल्यू, और i ऑफ p में भी यही बात है, हमारी सेम है, यानी कि i की 0th वैल्यू, i की pth वैल्यू या p की ith वैल्यू, जब दोनों बराबर है तो हमारा ये भी दोनों बराबर हुआ। तो इस कंडीशन से हमारा क्या होगा कि सबसे पहले तो i 0 है वैल्यू i की, तो p ऑफ 0 में हम एंटर करेंगे, m आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पॉइंटर p प्लस 0, ये भी m आ जाएगा। पॉइंटर i 0 प्लस p, ये भी हमारा m ही आएगा। और यहाँ पे हमारा 0 ऑफ p, वो भी हमारा m ही आएगा। तो चारों हमारा m आ गया। तो अब देखिए इसके बाद क्या है कि i की वैल्यू जब 1 होगी i प्लस प्लस में, तो चारों टाइम्स हमारा e आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, यानी कि 4 टाइम्स m 4 टाइम्स e हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है कि एक स्टैटिक इंट वेरिएबल लिया है 4। स्टैटिक इंट क्या होते हैं? स्टैटिक आप जानते हैं कि वैल्यू चेंज जो नहीं करता है, जो कि जैसे मान लीजिए आप एक लूप बार बार कॉल करते रहे और आपने एक वेरिएबल लिया है स्टैटिक, तो वैल्यू वो चेंज नहीं करता है जब तक आप उसको चेंज कराना नहीं चाहें।
तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक इंट var 4 मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, फिर मैंने माइनस माइनस किया है उसको प्रिंट करा के। अब देखिए पहली बार में तो ये 4 ही प्रिंट करेगा क्योंकि ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो 4 ही प्रिंट करेगा। अब इफ var का मतलब क्या है? इफ var का मतलब ये है कि अगर वो नॉन जीरो है तो मेन फंक्शन कॉल करे, ये मेन फंक्शन कॉल करे अगर ये नॉन जीरो है। तो पहले टाइम में तो नॉन जीरो होगा तो कॉल करेगा मेन को। फिर जो है वैल्यू 3 हो चुकी होगी तो स्टैटिक इंट 4 का कोई मतलब नहीं है, फिर 3 ही आपका चलेगा। तो 3 चलने के बाद फिर ये प्रिंट करेगा 3, सबसे पहले इसने कर दिया 4 प्रिंट, फिर ये करेगा 3 प्रिंट, फिर चेक करेगा क्या वो नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो है तो मेन को कॉल करेगा। तो ये नॉन जीरो है तो उसने मेन को कॉल किया, मेन को कॉल करने के बाद फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका बी है, यानी कि 4 3 2 1। दोस्तों ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटर्न इंट i और i की वैल्यू 10 किया है और फिर i को प्रिंट कराया है। तो अगर आप C के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आप ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिफाइन कर सकते हैं? एक्सटर्नल इंट का मतलब होता है ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर नहीं। तो ये कंपाइलर एरर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक्सटर्न एक कीवर्ड होता है और कहाँ डिफाइन करना नहीं डिफाइन करना ये जाता है आपका लिंकर के पास कि कहाँ कौन सी चीज आपको चाहिए। लिंकर जब लिंक करता है प्रोग्राम को तो उसको ये चाहिए होता है कहाँ कौन सी चीज डिक्लेयर होनी चाहिए और इसको ये डिक्लेरेशन में नहीं मिलेगा, तो यानी कि ये एक लिंकर एरर होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी लिंकर एरर आपका सही आंसर है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी ऐसा आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।